सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा अनिल जी का और महेंद्र जी का। इन दोनों ने मेरे को मेल फॉरवर्ड करी और इंस्टाग्राम पे काफ़ी बातचीत करी और उनके काफ़ी सारी क्वेरीज थी जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला। लेकिन इससे पहले इन्होंने जो नंबर दिया था मेरे को, मैंने उन पे बात करी, तो वो कन्वर्सेशन क्या रही मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग लिंक इंडिया। माय नेम इज नीता, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, मुझे टाटा स्टील के पाटलिपुत्र के जो शेयर्स है उनका पेमेंट कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग में पूछना था। हाँ सर, पूछिए क्या करना है आपको। हाँ, ये मेरे पे मेल आई है और इसमें पेमेंट ऑफ मोड बता रखे हैं, तो हाँ हाँ, इसको डिस्क्राइब कर देंगे क्या ये एक एक करके? सर, 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपको पेमेंट करना है टाटा स्टील का ओके आरवैप के थ्रू। हमारे वेबसाइट पर जाकर आरवैप के थ्रू पेमेंट करना है आपको। ओके ओके, एक मिनट, आप मेरे को ये बता देंगे। इन्होंने मेरे को सर, 5 अभी नहीं कर सकते हो आप। हाँ हाँ, आपको मेल आएगा। एक तारीख के बाद ही करना है मेरे को पता है, और मेरे पे हाँ मेल आ गई है। तो ये इसमें पहले ऑप्शन जो आ रहा है ऑनलाइन ASBA का आ रहा है। हेलो। हाँ, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन ASBA का आ रहा है, इसकी पेमेंट इसके थ्रू एसबा, कैसे ऑनलाइन होगी? एसबा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो वैसे ही नेट बैंकिंग से ये ऑनलाइन ही हमारे वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करना होगा आपको। ये वेबसाइट आपकी क्या होगी? www.linkintime.co.in? यस सर। ओके, मैं इस पेज पे आ गया हूँ। इसके बाद मुझे कहाँ सर जाना होगा? अभी आपको प्रोसीजर मेल आ जाएगा सर। नहीं नहीं, मुझे मेल आ चुका है, आपके एसेंशियल मुझे मिल चुके नहीं हैं। सर, प्रोसीजर भी मेल आएगा। ये आपको बस नोटिफिकेशन आया है पेमेंट का। पेमेंट का प्रोसीजर भी आपको मेल आएगा। ओके, ठीक है। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन हाँ आया है और अभी जो पेमेंट का जो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप वो अभी तक नहीं आया है। हाँ आर यू श्योर ये ऐसे ही है फिर? यस सर, अगर नहीं आएगा आपको फर्स्ट ऑफ मार्च तक, आप फिर से कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से एक बार कॉल कर लूँ। हाँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग लिंक इन टाइम। हैव अ ग्रेट डे। तो आपने बातचीत सुनी, क्या बात हुई मेरी उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेल जो आया आपके पास एक नोटिफिकेशन तौर पे आया है, जो इसके स्टेप्स हैं वो बाद में बताए जाएंगे। 1 तारीख तक और दूसरी मेल और आएगी आपके पास में। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रहने चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखें अगर आपके पास में ये चीज़ें नहीं है, या फिर अगर वो मेल नहीं आता तो फिर भी उसके अलावा इस मेल के बेसिस पे आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। नंबर 1 बात ये आएगी कि आपको पेमेंट कब करनी है। जैसे कि मेल में भी मेंशन कर दिया है और ये भी बता दिया गया है कि कब से लेके कब तक आपको पेमेंट करनी है। लेकिन मैं अगर आप इस मेल को देख के एकदम से टूट पड़ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो थोड़ा रुक जाइए। 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के बारे में बोला गया है, उसी के बीच में आपको करनी है। साफ साफ मेल में मेंशन भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इधर नीचे में आएंगे और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मंडे मार्च 1 से लेके और मंडे मार्च 15 तक आपको करनी है। तो इस 15 दिन के ड्यूरेशन में आपको पेमेंट करनी है। सेकंड चीज़, अब वो जो चीज़ें हो रही थी कि यार हमें पता है कैसे चलेगा हमारे पास कितने शेयर्स हैं, वो इन्होंने मेंशन कर रखी है सीधी सीधी यहाँ पे 15 शेयर जैसे इनके पास में है और उन्होंने बता रखा है जिसकी पेमेंट कितनी जानी है 6,915 रुपीज़ की। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। डेट में क्लियर हो गई आपकी। दूसरी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने करने हैं और पेमेंट कितनी करनी है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तीसरी चीज़ क्या आ रही है, मुझसे अनिल जी ने पूछा था कि यहाँ पे ना मेरे को 615 रुपये दिख रहा है। और अभी जैसे आप देख रहे होंगे टाटा स्टील का जो प्राइस है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। टाटा स्टील का प्राइस जो चल रहा है ऑलमोस्ट 750 के आसपास चला गया है। तो अच्छी बात है, अगर 750 के आसपास में रहता है, जिन्होंने 615 के आसपास में ले रखा है तो उनको तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये का गेन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो 615 रुपये का जो इन्होंने मेल में मेरे को दिखा रखा है, क्या ये 615 में लिस्ट होने वाला है? नहीं, बिल्कुल लिस्ट नहीं होने वाला है 615 में। इन्होंने पूरा इनको कंसोलिडेट करके 615 रुपये का रेट बताया है। जो पार्टली पेड का जो शेयर होगा, अगर उसकी फुल पेमेंट करते हैं तो वो आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ेगी आपकी 615 रुपये की पड़ेगी। अब मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ एक एक करके। कोई कंपनी शेयर लिस्टेड होता है तो उसको हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से होता है।
तो 10 रुपीज़ का मतलब अब आप कहेंगे यार ये तो 650, 200, 300, 400, 500 के हिसाब से होता है, तो 10 रुपये के हिसाब से किस बेसिस पे कह रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले इन्होंने क्या कहा था, जब ये फरवरी 1 फरवरी 2018 के आसपास में आए थे, तो उन्होंने कहा था 2 पार्टली पेड शेयर उनको मिलेंगे जिनके पास 25 ऑर्डिनरी शेयर्स है। मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब ये हो गया जहाँ पे 2018 में जिनके पास में इनके टाटा स्टील के शेयर होंगे उनको ये 2 शेयर देंगे। किस बेसिस पे देंगे, 150 रुपीज़ के रेट पे इन्होंने देने की बात की थी। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है 154 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। मैं दिखा भी देता हूँ वो प्राइस आपको। यहाँ पे इन्होंने रखा 154 का। अब इसमें इंक्लूडिंग क्या है, जब मैं बात करूंगा कि 2.50 जो है वो फेस वैल्यू के हिसाब से, तो रिमेनिंग कितनी बच जाती है 10 फेस वैल्यू के हिसाब से 7.50। मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे आपके लिए थोड़ी सी जानकारी वाली चीज़ होगी। आगे मैं पेमेंट के बारे में बात करूँगा, लेकिन इस चीज़ को भी समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर है और या शेयर होल्ड करते हैं। तो उन्होंने कहा 2 पार्टली पेड शेयर देंगे हम 5 ऑर्डिनरी शेयर्स पे। तो उनका मतलब ये था कि आपको जो पार्टली पेड का जो शेयर है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में सॉरी, फर्स्ट पेमेंट से अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की जब मैंने बात की थी तो वहाँ पे फेस वैल्यू की बात की गई थी मैंने। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2.5 रुपये समझ के चलिए 10 रुपये की फेस वैल्यू पे आपसे लेके जा रहे हैं, जिस पे आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 151 का। मतलब ये क्या हो गया, प्रीमियम। मतलब आप देखते हैं 2 जगह पे आप जाते हैं, पहले आप एक जगह पे आपको एप्पल 100 रुपये के मिल रहे हैं, दूसरी जगह 200 रुपये के मिल रहे हैं। अब वो 100 रुपये वाले आपको पता है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए रहने वाले नहीं है, तो वो तो अभी आप शॉर्ट टाइम में लेके खा के ख़त्म कर सकते हैं। या 200 वाले या सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है वो चीज़ है, लेकिन दोनों एक ही जगह से आए हैं। मतलब 100 रुपये का वो भी उधर से आया वो भी है, लेकिन 100 रुपये आप उस पर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा या फिर उसकी फ्रेश है या बाकी जो चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से आपने उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना चाहे तो वो प्रीमियम के तौर पर जोड़ा जाएगा। तो यहीं पर सेम कहानी इसके साथ में जो 151 का जो रेट है ये एक्स्ट्रा आप इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा, अच्छा क्वालिटी और मेरे को अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 2.5 रुपये की जो पेमेंट है उस पर आपने एक्स्ट्रा किया 151 का। 2018 की बात के हिसाब से बता रहा हूँ 154 के हिसाब से, ठीक है। अब ये कहानी की आ जाती है, फिर उन्होंने कहा कि 461 की पेमेंट आपको इस टाइम में करनी पड़ेगी। 2021 में आपको पेमेंट करने की 461 की। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई है कि अब इन्होंने कहा है कि इसकी पेमेंट किस हिसाब से मांगी गई है। कि मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू जो है 10 रुपये के हिसाब से लेते हैं, 2.5 रुपये इन्होंने इस टाइम पे ले लिया और बचे हुए जो रिमेनिंग बचे थे 7.5 रुपये के हिसाब से वो अब ले रहे हैं। तो उस पर जो प्रीमियम वो लगा रहे हैं 453 का लगा रहे हैं। तो इसको कंसोलिडेट करेंगे तो 461 का हो जाएगा, और ये 461 प्लस 154 कितना हो जाता है हमारा 615 का हो जाता है। तो इन्होंने इसकी जो वैल्यू जो कंसोलिडेट करी है पार्टली पेड को कन्वर्ट करने के फुल्ली पेड ऐप के लिए, तो 615 रुपये की ये कन्वर्ट होके आई है। तो जब वो शेयर लिस्टेड होगा तो आपको ये 615 में लिस्टेड नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो टाटा स्टील का जो करंट प्राइस जिस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है उसी टाइम पे ये शेयर उसी के हिसाब से रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, तो इंपॉर्टेंट भी रहेगा आप लोगों के लिए फेस वैल्यू भी समझने के लिए, और बाकी जो प्रीमियम क्या होता है वो चीज़ को भी आप समझ जाएंगे। इन्होंने अपनी ये कहानी कही है इसमें कि इतने शेयर्स ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इतने शेयर्स हैं, ओके। और जैसे कि मैं बताया था 19 फरवरी तक जितना इनके पास डाटा आ जाएगा उस हिसाब से देखेंगे कि इनके हिसाब से इनको 19 फरवरी तक पता चल गया कि इनके पास में 15 शेयर है, और फिर उन्होंने कहा कि 461 के हिसाब से आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। मेनली बात ये आ जाती है जो पेमेंट के लिए आए हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हुई होगी, कि मेरे को खुद ही कंफ्यूजन हुई क्योंकि मैंने भी नहीं करा है इसमें प्रोसीजर, तो मेरे को काफ़ी पूछना पड़ा लोगों से कैसे करके ये पोजीशन गूगल करा, और सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन दे सकता हूँ कि आपको कैसे करके प्रोसेस करना है। लेकिन इन्होंने खुद भी कहा है कि ये प्रोसेस भेजेंगे, देखते हैं कि मास तक आता है तो मेरे को एक बार फिर फॉरवर्ड करिएगा। अब आती है पेमेंट की बात कि इसमें इतने सारे जो 5 प्रोसेस जो बता रखे हैं पेमेंट ऑफ मोड के, तो इससे करना कैसे है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ दिख रही होगी ASBA के बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड यहाँ पे दिख रही होगी SCSBS के बारे में। तो ठीक है, इस चीज़ों को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ आप लोगों के लिए। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था ASBA के बारे में, तो यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ कि किस चीज़ में रिगार्डिंग में होता है जिससे आपको क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ठीक है। अब ये चीज़ होगी कैसे काम, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि ये 6,915 रुपये का जो अमाउंट है आपका क्या होना चाहिए,
इसको क्या करेंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे। ये सिर्फ किस लिए यूज़ किया जाएगा, टाटा स्टील पार्टली पेड के शेयर के लिए पेमेंट के लिए किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग और फर्दर इसके काम नहीं होगा। जैसे ही वहाँ पे ये फिर वहाँ से क्या करेंगे, इस पेमेंट को इस वाले अकाउंट से निकाल के जहाँ पे अपना जितना अमाउंट आपने ब्लॉक करवाया है, जैसे 6,915 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब वो होगा कैसे, तो इन्होंने बता रखा है ये इसके थ्रू होगा, SCSB के थ्रू होगा, जहाँ पे जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होगा उसके दौरे में आना चाहिए आपका बैंक, तो ही इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इसको करने का प्रोसेस कैसा होगा वो आप लोग को इन्होंने 2 हमें मोड बता रखे हैं। और पता कैसे चलेगा, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि पता कैसे चले कि हमारा जो बैंक है उसको हम चेक कैसे करें कि वो उसके दायरे में आता है कि नहीं आता। तो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट बता रखी है। ठीक है, या तो आप खुद जाके विजिट करें, उन्हें बताइए, समझाइए कि हमें ऐसे करके ये SBA के थ्रू हमें पेमेंट ब्लॉक करवानी है, जो हमें पेमेंट करनी है, जो हमें पार्टली पेड शेयर की पेमेंट करनी है, मतलब इतनी कहानी नहीं बताना चाहते तो उनसे पूछ सकते हैं ये फैसिलिटी है इसकी नहीं है आपके पास में, ASB की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, या फिर आपका यह है SCSBS, या डिफाइन कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फाई सिटी बैंक के सिंडिकेट बैंक्स के थ्रू होता है कि नहीं। मतलब ये मत कहे सिंडिकेट बैंक में चले गए, सबसे मेरा भी दिमाग में आता है कि सिंडिकेट बैंक में जाना पड़ेगा, नहीं सिंडिकेट बैंक में नहीं, एक बैंक ये इन्होंने बता रखा है जो सिंडिकेट बैंक जो बना हुआ है इन सब का, उसके थ्रू आपको मतलब उनके अंडर में ये पेमेंट होती है। बाकी और जैसे अगर छोटे बैंक्स हो गए उनके थ्रू नहीं हो पाती है, उनमें ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो इस चेक को आपको अपने ब्रांच में जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, तो फिर उसकी पेमेंट भी कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले चेक करना है कि आपका बैंक उसके थ्रू आता है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, इस लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल खोल लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ एक्सेल ही खुल के आएगी। जैसे मैं दिल्ली के मैं हूँ तो यहाँ पे मैंने दिल्ली का सर्च किया तो ये ब्रांच आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी ब्रांच में आपका होना चाहिए, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने क्या करना है, पहले तो ये आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स अंडर द डायरेक्ट ASBA फैसिलिटीज, मतलब इसके थ्रू आती है, मतलब इक्विटी से लेकर रिलेटेड जितने भी शेयर से लेकर रिलेटेड कहानी यहाँ पे आती है। मतलब ये आपका मैं बता दूँ एक और चीज़ में काम आ जाता है, IPO जैसे होते हैं तो उसमें भी काम आ जाता है कि आप वहाँ पे इतना अमाउंट ब्लॉक करवा देते हैं कि हम इतना अमाउंट जो बचेगा ब्लॉक करवा देते हैं, जैसे ही वो IPO आएगा तो आप यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। अगर आपका लॉट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अनब्लॉक हो जाएगा। बाकी कहानी यही होती है। तो यहाँ पे पार्टली पेड शेयर में कहानी क्या होगी आपकी। ठीक है, आपको चेक करना है इन सारे बैंक्स में। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 2 3 61 बैंक्स। आप कहेंगे यार इसमें से चेक कैसे करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लिया था और इसकी एक्सेल डाउनलोड करी तो कुछ ऐसे दिखा, मुझे दिल्ली के आसपास का दिखा ये। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो सकता है। आपने यहाँ पे चेक कर लिया, एक्सेल भी में भी देख लिया, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरी कहानी आपको दिखती है ऑनलाइन ASBA की। और इसकी ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगी, तो इन्होंने कहा है कि जो शेयर होल्डर के जो डीमेट अकाउंट है उसी के थ्रू हो जाएगी। वो कैसे होगी वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी कर नहीं रखा, मतलब मैंने शेयर नहीं ले रखा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होगा वो बता सकता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ऑनलाइन के जरिए तो आपको डीमेट में ओपन करके बाकी चीज़ें बताइए, वो स्टेप आगे करके इस वाले कॉलम में आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन और ये वाला बता सकता हूँ अभी फिजिकल में कैसे कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो एसेंचर हमें भेजे हैं उसमें जो सेकंड एसेंचर है आप यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, नाम अपना जो नाम एड्रेस ईमेल, मेरे को लग रहा है इसमें भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज़ यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब आपका आ जाएगा जैसे परमानेंट अकाउंट पैन नंबर के हिसाब से जो आपका है नाम ही डालना है। अभी तो इन्होंने पूछा नहीं है पैन नंबर हमसे। ठीक है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के लिए डालना है और यहाँ पे आपका जो अकाउंट डीमेट का अकाउंट जो खुला है इन दोनों के थ्रू ही होता है, NCDL के थ्रू या CDSL के थ्रू। तो यहाँ पे अपने डीमेट ID डाल देनी है। तो मेरे को लग रहा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, NCDL की वही CDSL की। तो ये 5th नंबर का है, यहाँ पे फिगर्स में क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इनका है 6915 है, ठीक है, ये लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 6,915 रुपीज़ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ वर्ड्स में, ये मत कीजिएगा यहाँ पे 6,915 लिख दिया और यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसे लिख दिया 6,000। इसे वर्ड्स में लिखना, जैसे लिखते हैं ना 6
1000 मतलब बताना पड़ता है, कभी-कभी ना लोग मिस हो जाता है। तो या तो एक काम कीजिएगा, जब आप इसको सबमिट करने जाए ना तो 2-3 कॉपीज़ लेके चले जाइएगा, फिर वहाँ पे भरने में आप भर के फिर दोबारा से दे सकें, ठीक है? अब आप कहेंगे यार इसको भर के कहाँ देना, वो भी बताऊँगा, रुकिए, ठीक है? ये वाला यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना अमाउंट आपका ब्लॉक होना चाहिए वो भी यहाँ पे आप लिख देंगे इन फिगर्स में, जो यहाँ पे लिखा है वो सेम इधर और जो यहाँ पे लिखा है वो भी यहाँ पे सेम इधर। और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल दीजिएगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का आप में कराने जा रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे आपने लिख दिया अपना बैंक अकाउंट, ठीक है? किस नाम पर है वो लिख दिया। और ये नेम और एड्रेस कहाँ का आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम और एड्रेस जो आएगा आपका एक्सेल में हमने कहाँ देखा था, हम कहाँ पे जा रहे हैं जमा कराने के लिए, यहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया, वो सारी डिटेल डाल दी, बैंक की डिटेल डाल दी बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो वहाँ से वो अकाउंट उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे साइन कर देंगे कि यहाँ पे साइन कर देंगे, दोनों जगह आपने भर दिए क्योंकि ये भी आपका ही था, ये भी आपका ही था। इसी फॉर्म वाला तो हटा दीजिएगा, यहाँ पे तो कुछ भरने की जरूरत नहीं है। पैन नंबर यहाँ पे आपका डलेगा, ठीक है? यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपका डल जाएगा कौन सा, DPID मतलब डीमैट अकाउंट ID आपकी डल जाएगी। मतलब जो स्टार्टिंग की जो DPID होती है, फिर जो लास्ट की जो होती है वो क्लाइंट ID होती है। 8 जो होती है क्लाइंट ID होती है लास्ट की, और जो DPID होती है वो स्टार्टिंग की होती है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट ब्लॉक करवाना है वो कितना, वो फिगर्स में लिख देना है, ठीक है? इन्होंने काफ़ी हौस-पौस कर रखा है। बैंक एंड ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, ईमेल ID, और यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, वो यहाँ पे स्टैंप मार के आपको दे देगा ये चीज़, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ इसकी एक आध या 2-3 कॉपी लेके चले जाइएगा। और ये सबमिट कहाँ पे करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सबमिट की, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने एग्जांपल दिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो फिजिकली वाली जो है उस चीज़ का प्रोसेस कैसे होने वाला है वो बता रहा हूँ मैं। यह वाला जो बी वाला ऑप्शन है और ये जो ए वाला ऑप्शन है वो डीमेट के थ्रू होगा, वो भी बताऊँगा प्रोसेस कैसा है। लेकिन ये जो फिजिकल वाला उसके प्रोसेस कुछ इस तरह का से जो मैंने आप लोग को अभी तक बताया, ठीक है? अब इसको आपने पूरा फॉर्म भर दिया और यहाँ पे जो जिनके सील और ये साइन होंगे वो किनके होंगे, इस वाली ब्रांच में जाना पड़ेगा, दिल्ली के इस वाली ब्रांच में जाना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया था आपको, 12 खंबा रोड के आसपास मिलेगा और आपको एड्रेस वेड्रेस सारे मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे ये सारे एड्रेस, CV पे जाइएगा, अपने अपने बैंक जिसमें आपने खुलवा रखा है, बैंक अकाउंट जिसमें खुलवा रखा है उसको सर्च कीजिएगा, फिर वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टेट आपको सर्च कर लीजिएगा Ctrl F करके, ठीक है? अगर हुआ तो ठीक है, वहाँ से आप अपना डिटेल्स निकलवा लीजिएगा कि ये एड्रेस कहाँ पे निकल रहा है। गूगल करके इन्होंने दे नहीं रखा सब जगह का एड्रेस, लेकिन जिन जिन का दे रखा है उनका जाके आप करवा लीजिएगा। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके इस वाले फॉर्म को सबमिट करना है। इससे क्या होगा, वो जो आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे इनका था 6,915 का अमाउंट जो था वो ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ही उन्हें पेमेंट उठाएंगे टाटा स्टील वाले, तो वहाँ से वो पेमेंट उठाएंगे और शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे इनके डीमेट अकाउंट में, क्योंकि इन्होंने सारा डिटेल्स इस एसेंचर में फिल कर दिया है। ये एक पेमेंट तो हमने कर दी जैसे तैसे, ठीक है? अब ये मतलब कि नहीं कि इसमें कर दी तो इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना, तो आपका कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई है, ठीक है? तो ये वाली तो उनके लिए कंडीशन हो गई जो कि चाह रहे हैं कि हम भागा दौड़ी कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद हम एड्रेस भी पता करेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे सील विल करा के लाएंगे। तो ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि ये खोने वाला कैसे कंडीशन, ठीक है? अभी जो सेकंड तीसरी कंडीशन और जो मैं बता रहा था A और C लिंक्ड है थोड़ा सा, तो वो किस तरीके से होने वाली पेमेंट वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा बाय विजिटिंग द वेबसाइट SCSBS की, तो मैं इस वेबसाइट पे मतलब मैंने सर्च करा कि इसकी क्या कोई वेबसाइट है क्या, मैंने ऐसे करके सर्च करा। मुझे पता है थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। तो आप इन सारी वेबसाइट में जाके पेमेंट मत ढूंढने लग जाइए कि मैंने गूगल पे सर्च करा तो इनमें जाके मैं पेमेंट करनी है। नहीं 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 नहीं, आपको इस पे ऐसे जाके कहानी नहीं करनी है। आप इधर आ जाइए, ठीक है? फिजिकल मोड हो चुका है, ऑनलाइन मोड, और जो मैं बता रहा था पेमेंट थ्रू ऑनलाइन कैसे करना है, तो इन्होंने बता रखा है हमें। तो इन्होंने बता रहे कि सारी कहानी कि हमें ऐसे भी रेलवे हो तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, बाकी आते हैं कहानी पे कि एक्चुअल में पेमेंट होगी कैसे। तो उन्होंने बोला कि आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन करें, वहाँ पे आपको प्रोसीजर के लिए मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको किसको परेशान करना है, अपने ब्रोकर को। ब्रोकर से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया, और ज़रूर उनका कस्टमर केयर नंबर लगता है भाई, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और आपको उनका नंबर नहीं मिलता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट जो भी आपके पास में आते होंगे वहाँ पे वो नंबर ज़रूर मेंशन होता होगा, तो उसको एक बार ज़रूर सर्च करके उनसे ये प्रोसेस आप करवा सकते हैं, ठीक है?
तो ये पेमेंट आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा जब ऑनलाइन ही आप कर देंगे, तो ऐसे भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब फॉर्म निकाला ये करा, तो वहाँ पे ऑनलाइन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको नहीं पता है तो उन्हें बोल देना, डायरेक्ट कॉल लगा के अपने ब्रोकर को जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया, और अगर उनका नंबर नहीं मिलता है तो आप अपने मेल में चेक कीजिए, कॉन्टैक्ट नोट में चेक कीजिए, वहाँ पे डिटेल्स ज़रूर होती है। तो वहाँ पे आप उन्हें बोलेंगे सीधा-सीधा कि मेरी जो पेमेंट करनी है टाटा स्टील की पार्टली पेड की, मतलब उन्हें सिनेरियो बता देंगे, फिर मेल बता देंगे, तो वो कर देंगे आपकी मदद। वो बैठे ही इसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो उनको बता देंगे तो वो आपको ये प्रोसेस समझा भी देंगे, कैसे ये करना है वो बता भी देंगे। तो आपको डीमैट अकाउंट पे लॉगिन करना है, ठीक है। और वो जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा, वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉलम, या फिर उसमें बता देंगे किस हिसाब से आपका इसके थ्रू हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट से जो होगा, ये वाला जो मैं ASBA के जो कहानी रट रहा था, वही जो ब्लॉक हो जाएगा, जो हमने इतना फॉर्म वॉर्म भरा वो वहीं पे ऑनलाइन आपका भर जाएगा, और वो अमाउंट जो आपको पेमेंट करनी है वो ब्लॉक हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगी, वो पेमेंट इनके तरफ में ट्रांसफर हो जाएगी टाटा स्टील वाले, फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। करता हूँ ये A वाला, B और C आपको तीनों क्लियर तो हो गए होंगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, और ये नहीं कि तीनों में ही आप पेमेंट करते जा रहे हैं, मतलब कि इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, इसमें से सिर्फ एक चुनना, ठीक है, जो आपको अपने तरफ से कंफर्टेबल लगे उसमें करना। अब कहानी ये आती कि भैया ये वाली प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके लिए भी इन्होंने हमें कुछ एक तीसरा एसेंचर दे रखा है, जो देखेंगे आप यहाँ पे भी आपको लंबा चौड़ा भरना पड़ेगा। यहाँ पे नाम डाला, एड्रेस डाला, अपना पैन नंबर डाला, ठीक है। अब ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का कौन सा वाला आ गया, ठीक है, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। अब मैं ढूंढता हूँ, इन्होंने कहा कि जो नीचे में दिल्ली, यहीं पे जाके सबमिट करना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए कैसे करेंगे आप, चेक के थ्रू पेमेंट होगी इसमें, ठीक है। आपके पास चेक बुक है तो उसके थ्रू पेमेंट हो सकते हैं, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं अपने बैंक में जाके, और किसके फेवर में बनानी है और किसके फेवर पे चेक बनाना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे अभी स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं हम, यहाँ पे कौन सा बनना है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो आपको यहाँ पे भर देना दिल्ली के में, आ जाते हैं हम दिल्ली, यहाँ स्टेट मैन हाउस, बाराखंबा रोड नियर बाय द राजीव चौक नियर बाय द कनॉट प्लेस। और यहाँ पे आपको स्टेट मैन हाउस आपको अलग से नज़र आए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको ये वाला सबमिट भी करना है, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी करना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहानी रटनी है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट नंबर, फोलियो नंबर उन लोगों के लिए आ जाएगा जिनको फिजिकल शेयर में मिला, मतलब सर्टिफिकेट टाइप में होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इस बंदे को इतने दिए गए हैं, उसका फोलियो नंबर होता है। और अगर आपके पास में जैसे आपके डीमैट अकाउंट में है तो यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट नंबर आ जाएगा, नहीं तो फिजिकल फॉर्म में है तो फोलियो नंबर। और पार्टली पेड शेयर, जैसे कि आपको मेंशन ही हो रखा होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 भर देंगे हम, ओके। कहाँ पे थे हम, अभी हम यहाँ पे थे, और यहाँ पे अपना फिगर्स में लिख देंगे कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो ठीक है बता देना चाहिए। यहाँ पे 6915 है तो यहाँ पे भी हम 6915 भी डाल देंगे, फिगर्स में बात करिए, वर्ड्स में बात नहीं की गई है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितना है तो यहाँ पे ये लिख देंगे कितने अमाउंट कितना देना है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 6915 भी डालेंगे, शायद नहीं, कंफर्म 6915। और यहाँ पे भी आप जितना अमाउंट आप भर रहे हैं अपने चेक में 6915 यहाँ पे डाल दिया, और चेक डिटेल्स डाल दी, और आप अपने बैंक का नाम और ब्रांच डाल देंगे, पेमेंट ऑफ डेट डाल देंगे। ये कहा है कि ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये बैंक वाले भरेंगे, तो इसकी सरदर्दी नहीं लीजिएगा। तो अभी बात ना आ जाती है एक्नॉलेजमेंट, ये वाली स्लिप आपको मिल जाएगी। यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, और अमाउंट डाल दिया, और किस अकाउंट से कट रहा है, मतलब नेम और एड्रेस और ब्रांच वो डाल देंगे, और ये डेट, अपना नाम, अपना डीमैट अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स, और ये भी मत भरिएगा, वो भर देंगे, थोड़ा बहुत तो उनका भी दिमाग खाए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे डेट डाल दी आपने, उन्होंने स्टैम्प लगा के आपको ये दे दी, आप खुश हो गए कि आपने अब ये पेमेंट कर दी है। अब कहानी आती है सबसे नंबर 1 वाली चीज़ ये आती, चेक किसके फेवर में करना है, तो ये भी चीज़ उन्होंने हमें बता रखी है, इसके फेवर में करना, ठीक है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मतलब जो हमारे भारतीय शेयर होल्डर हैं उनको इसके फेवर में करना है। स्टिल पार्टली पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एस्क्रो कलेक्शन आर्क अकाउंट, और जो NRI है उनके लिए टाटा स्टील पार्टली पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एस्क्रो कलेक्शन NR अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
11th की याद आ गई कसम से। और के ठीक है, ये आपको ऐसे कर देनी है, और ये बैंक डिटेल्स और ये जो भी बोला था इन्होंने, मैंने आपको समझा दिया उसमें, और किसके फेवर में करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप एनआरआई है, मतलब नॉन रेजिस्टेंट शेयर होल्डर है, तो आपको क्या करना है कि आपको नहीं पता, आप किसी में भी नहीं जा सकते चेन्नई या फिर इसके अलावा, आप 2 बैंकों को छोड़ के 2 बैंकों के ब्रांच को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, दिल्ली वाले या फिर मुंबई वाले, ठीक है? अगर आप नॉन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, और जो रजिस्टेंट शेयर होल्डर है मतलब जो इंडियन के ही है, और वो जो इसी में आप पेमेंट करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो वो लोग इन ब्रांच में जाके सबमिट कर सकते हैं ये अपना पेमेंट स्लिप वाला एसेंशियल 3 जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा का पूरा, कि कैसे-कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें भरनी है डिटेल्स, ठीक है? ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, ये छोड़ के मत आ जाइएगा, ये वाला उनके पास में आ जाएगा, ठीक है? तो इससे ये होगा कि उनके पास में ये अमाउंट जा चुका है। चेक बना सकते हैं, और अगर डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो अपने उसमें जाइएगा, अपने ब्रांच में जाइएगा कि मेरे को इसके डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके फेवर में बनाना है वो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो यहाँ पे दे रखा टाटा स्टील पार्टली पेड से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एस्क्रो और अकाउंट, तो ये डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है, और नहीं तो चेक में आप ये वाला इनके फेवर में चेक बना सकते हैं। अच्छा पूछेंगे चेक जिनके फेवर में बनाएंगे अमाउंट कितना डलेगा, तो फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे अमाउंट आपका चलेगा, जैसे इनका है 6,915 मेंशन है। अब ये मतलब कि नहीं कि इसी को डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों के लिए, तो समझिए अपने मेल को चेक कीजिए, इस वीडियो को देख के चेक मत कीजिए, उसके लिए बेनिफिट हो गए जिन्होंने मेरे को ईमेल भेजी, वो तो अब बिल्कुल डिट्टो टाप देंगे जो जैसे मैंने बताया, लेकिन आप अपने मेल को चेक करने के बाद ही इस चीज़ों को ऐसे डालिएगा तो आपके लिए क्लियर रहेगा। ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब बात आ जाती है 5th ऑप्शन के बारे में, जो कि है www.linkintime.com पे, मैंने इस पर विजिट किया, तो जैसे कि मोहतरमा ने बताया था कि हमें कि इसका जो स्टेप्स है बता दिया जाएगा, और उससे पहले भी करेंगे तो आपकी इसके थ्रू तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जब इसके लिंक में गया तो मैंने देखा कुछ ऐसा करके रहा, ठीक है? ये एक रजिस्ट्रार ही है, मतलब जो पेमेंट के लेन देन वो आईपीओ वगैरह चीज़ों की करते हैं, जिससे कि एक होता है कि यहाँ से अगर हमने अपना जो भी करा ली, जो भी पेमेंट मोड है वो डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी। अब वो किस तरीके से करेगी, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में होगा तो राइट इशू के थ्रू ही होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा आपके पास में, ठीक है? और यहाँ पे हमें अपनी कंपनी को ढूंढना है, तो अभी तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी आपको डेट दिखा देता हूँ, नहीं तो 24 तारीख है आज, ठीक है? और मुझे लग रहा है इसमें जो टाटा स्टील जो दिखेगा 1 तारीख से लेके 15 मार्च के बीच में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे हमें टाटा स्टील का देखना है, वहाँ पे शायद दिखाई दे जाए पार्टली पेड का, नहीं तो आप अभी एकदम से कहानी पे मत आइएगा, नहीं क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें कि ये जो है जो पेमेंट का जो प्रोसेस है इसके थ्रू आर वेब के थ्रू कैसे करना है, वो उन्होंने बोला है कि उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है पहले हमें, और इसके जो स्टेप्स है वो अभी आएंगे, तो 1 मास तक वेट कीजिए, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कहाँ पे कॉल लगाना है, कहना मैं अब तो हम आपकी वेबसाइट के थ्रू ये जो आपने बताया वो वाला स्टेप आप बता के चलिए कैसे करना है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे, और नहीं क्लियर हुए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, किस पे लिस्ट होगा, कब किस डेट से किस डेट तक आपको पेमेंट करनी है और कितना करनी है, वो सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया होगा। और एक बार छोटा सा रिवाइंड कर देता हूँ, ऑनलाइन एसबीआई और ये जो सी वाला पेमेंट है, इसके लिए आप किसको परेशान कर सकते हैं, अपने मेन ब्रोकर को जहाँ पे आपने अकाउंट खुलाया, अगर अकाउंट का जहाँ पे खुलाया वहाँ का आपका नंबर नहीं मिला तो कॉन्टैक्ट नोट या फिर जो भी मेल के रिगार्डिंग कन्वर्जेशन हुई तो वहाँ पे मेल आपको ज़रूर मिली होगी, नंबर ज़रूर मेंशन हुआ होगा, तो उनके थ्रू आप ऑनलाइन या ऑनलाइन एसबीआई कर सकते हैं। फिजिकल का मैं बता चुका हूँ, चेक का भी मैं बता चुका हूँ कैसे करके करनी है। आर वेब की जो कहानी है उन्होंने कहा है कि इसके स्टेप्स हमें भेजेंगे, किस हिसाब से हमें करना है सारी चीज़ें, तो 1 मास तक का वेट कीजिए, क्योंकि 1 मास से पहले तो आप पेमेंट करेंगे नहीं, उनके लिए कर सकते हैं। जो ये आप ये भी मत कीजिएगा कि मैं यही कह रहा हूँ कि जो फिजिकल और ये वाला जो है पेमेंट स्लिप वाला, ये भी 1 तारीख के बाद ही करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ और बता दो, जो लोग पेमेंट स्लिप या चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं और एक्सिस बैंक में जाके आपको ये सबमिट करना है, और इन्होंने जो ब्रांचेस मेंशन करी हुई है हमारे साथ में, अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको पेमेंट भेजनी का है, वो मैं आपको बता दूं, इसको आपको करके मतलब ये आपको तो पूरा ही भेजना पड़ेगा,
ठीक है, ये वाली स्लिप तो मिल नहीं पाएगी आपको, क्योंकि जब आप यहाँ पे भेजेंगे इनके पास में, तो एक काम कीजिएगा, इसका 2 कॉपी बना के भेज लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इस एड्रेस पे भेजने के लिए कहा इन्होंने, अगर इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं आप, जैसे आपको पेमेंट करनी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है हमारे साथ में। ये जो फैसिलिटीज़ अगर नहीं है आपके सेंटर में, या फिर ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो आप इनको ये चेक भेज सकते हैं। और चेक अगर आपने भेजा, ये डिमांड ड्राफ्ट भेजा, तो वहाँ पे कैसे करके करना प्रोसेस, पेमेंट स्लिप में पूरी मेंशन कर देनी, यानी कि बस ऐसे ही चेक भेज दिया, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें भर के भेजनी पड़ेगी, तो ये आपको ये जो सारी डिटेल्स भर के, तो उसी हिसाब से ट्रैक कर पाएंगे कि इस बंदे की इतनी पेमेंट आई है। एड्रेस है कुछ ऐसा, ठीक है, फिर उनको बोल दीजिएगा, अगर उनके पास में पहुँच जाएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारी पेमेंट आ गई। और सबसे मेन चीज़ याद है कि 15 मार्च से पहले उनके पास में पहुँच जानी चाहिए, तो ये बेटर रहेगा। और जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इनको डायरेक्ट जो ये है इनके पास में, इनको चेक और डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं।